सूरज डूबने के करीब था। आसमान पर नारंगी रोशनी फैली हुई थी। वो रेस ड्राइविंग करता बड़ी तरह ट्रैफिक में फंस चुका था। अब पिछले 1 घंटे से उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। घर से फोन पर फोन आने लगे। कहाँ रह गए हो बेटा? उसकी वालदा की आवाज सुनाई दी। शाहजहान ने चिढ़कर फोन को देखा। अम्मी, खुदा का वास्ता मैं कहीं नहीं, मैं रोड पर ट्रैफिक में फंसा हूं। आ रहा हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है? वो हद दर्जा बेजार हुआ। ए मेरा बच्चा, तुम्हारे चचे चाची आ चुके हैं। और इससे पहले कि उसकी वालदा मजीद कुछ कहती, फोन कब चुका था। ट्रैफिक खुला तो तेजी से गाड़ी दौड़ाता आगे बढ़ा। अब इसने एक सड़क पार करके गली में गाड़ी क्रॉस ही की थी कि एक झटके से गाड़ी के सामने एक नौजवान लड़की दौड़ती हुई आई। शाहजहान की चीख निकली और लगे लम्हे उसने ब्रेक पर अपने पाँव रख दिए। अगर वो बर वक्त ऐसा ना करता तो आज उसके हाथ उस लड़की की मौत यकीनी थी। उसका सर जोर से डिशबोर्ड से टकराया और वो उछल कर सीट से जा लगा। क्या बदतमीजी है ये! वो चिल्लाया, फौरन से गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। सामने की इंतहाई खूबसूरत दोशीज़ा है जो कहीं से भी पाकिस्तानी नहीं लग रही थी। उसके सामने खड़ी इल्तिजाइया निगाहों से उसे देखने लगी। वो उसके सर पर जाकर चिल्लाया, आई एम सॉरी बट इट्स अर्जेंट। वो अपनी अंग्रेजी लहजे में बोली। तो वो ठटक कर रुक गया। पर इसने अंग्रेजी में उसे खूब डांटा। आपको अंदाजा है, आपकी इस हरकत से न सिर्फ मुझे बल्कि आपकी जान को भी खतरा था। शाहजहान का गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया था। वो नौजवान दोशीज़ा सहम कर पीछे हटी। उसे सफेद शलवार कमीज पर ब्लैक दुपट्टा ओढ़ रखा था। मैं बताती हूँ ना, मैंने ऐसा क्यों किया। वो घबरा कर अंग्रेजी में दोबारा बोली, असल में वहां मेरा बच्चा बहुत जख्मी है। वो रो पड़ी। शाहजहान ने गहरी सांस भरी। उसे अफसोस हुआ। कहाँ पर? आइए, मैं मदद करता हूँ। वो आगे बढ़ा तो उसके पीछे पीछे चल पड़ी। यहाँ इस तरफ शाहजहान। शाहजहान ने उसके इशारे के ताक़ुब में देखा तो अगले ही पल उसका गुस्सा पहले से ज्यादा ऊपर पड़ा। व्हाट रबिश! दोबारा चल रहा है। ये सब क्या है? क्या आपका बच्चा है? सामने एक बिल्ली का बच्चा था जो शायद किसी गाड़ी के नीचे आने से तड़प रहा था। यस, ये मेरा बच्चा है, मेरा पेट, जो बहुत ज्यादा अहम है मुझे। मैंने उसे बहुत प्यार से पाला और अब ये यहाँ मेरे हाथ से छूट गया। मैं रास्ता भी भूल गया और अब ये जख्मी है। मैं कहाँ ले जाऊं इसे? पाकिस्तान में मुझे किसी जानवर के डॉक्टर का पता ही नहीं है। शदीद परेशानी के आलम में बोली। शाहजहान ने अपना सर पीट लिया। तो बीबी, मेरे मत्थे लगने की क्या जरूरत थी? वो अंग्रेजी में गोया हुआ और उसे वहां छोड़कर अपनी गाड़ी में जा बैठा। एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज मेरी हेल्प कर दे, वो मर जाएगा। वो गाड़ी के करीब आकर दोबारा मिन्नत करने लगी। उसकी आंखों में नमी थी। शाहजहान ने एक नजर उसे देखा। यहाँ से लेफ्ट है, वहां एक जानवरों का डॉक्टर बैठा है, वही दिखा दे और मेरा पीछा छोड़ दीजिए, खुदा का वास्ता है आपको। वो बकायदा अब उसके सामने हाथ जोड़कर अपनी गाड़ी में बैठा और तेजी से वहां से गाड़ी भगा कर ले गया। बदतमीज कहीं का। वो पीछे से चिल्लाई और दौड़कर बिल्ली के बच्चे को अपनी गोद में उठाकर उसके बताए हुए पत्ते पर जा पहुंची। शाहजहान घर में दाखिल हुए तो उसे बेशुमार खुशबुओं खुशबू अपने तत्वों से टकराती हुई महसूस हुई। भैया, आप आ गए? इतनी देर हो गई। गुस्से ने फौरन से उसके हाथ से बैग लिया तो वहीं बैठ गया। एक गिलास पानी पिला दो। यार, पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, दूसरों को खतरे में डालकर पता नहीं उन्हें क्या खुशी मिलती है। वो बुड़बुड़ाया और तभी उसे सामने से अपनी वालदा आती दिखाई दी। शाहजहान, तुमने मेरा फोन क्यों काटा? उसे देखकर अपनी कनपटी मस्ती। मानी जान, आपको तो पता है ये साहब बहुत मसरूफ होते हैं। आबिद, जो कि उसकी पुप्पी का बेटा था, एकदम से उसके बराबर में आकर बैठा। तो शाहजहान ने नागवारी से देखा, तुम थोड़ा दूर नहीं बैठ सकते? थका हुआ आया हूं, बस घिसना है मुझ में। वो बाहर फाड़ खाने वाले अंदाज में बोला। क्या हो गया शाहजहान, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? इससे पहले कि वो कुछ बताता, चाचा जान की आवाज सुनाई दी। अच्छा चलो, पहले अपनी चचा जान से मिल लो, इसके बाद मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। शाहजहान ने सर हिलाया और जैसे ही अपने चचा जान से मिलने के रूम की उनके कमरे में जाने लगा तो सामने सीढ़ियों से चचा जान, चची जान और उनके पीछे उतरती नौजवान दुशीजा को देखकर वो उछल ही पड़ा। तब तक वो भी उसे देख चुकी थी। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो चिल्लाया तो जुवेरिया ने भी उसे देखकर अपने माँ बाप को देखा। ये यही वो शख्स है जिससे मेरी बेटी के बच्चे को वक्त पर डॉक्टर के पास नहीं पहुंचाया। पाकिस्तान में इतने हार्टलेस लोग हैं। वो मजदूरी खपकी से बोली और सीने पर बाजू लपेट कर अपना रुख मोड़ लिया।
शाहजहां को देखकर हंसी आ गई। हम दोनों यूं मिल सकते हैं मालूम नहीं था। कैसे हैं चचा जान? वो आगे बढ़कर उनके गले मिला। चचा जान ने उसके सर पर प्यार किया। शाहजहां तो बहुत बदल गया है नुसरत। लाला बेगम ने नुसरत से कहा तो मैं सर हिला कर रह गई। शाहजहां ने उस लड़की को नजरअंदाज कर दिया। उसे फिर शाहजहां से कोई बात नहीं की और वो सब खाने की मेज पर जाकर बैठ गए। हटो मेरे रास्ते से। जवेरा ने डाइनिंग टेबल टेबल के करीब खड़े होकर शाहजहां को गुस्से से देखा और कहा तो वो हंसते हुए साइड पर हो गया। तुम तुम इसे कैसे जानते हो जबकि तुम दोनों पहले नहीं मिले? शाहजहां ने कुर्सी बैठते हुए भरपूर निगाहों से जवेरिया को देखा था। ये तुम जवेरिया से पूछ लो ना। मैं अपनी फॉर्मर कजन को देखकर वो आबिद से कहने लगा। उसके सामने उर्दू भी बात क्यों करते हो? उसे उर्दू नहीं आती और अगर ये बोलती है तो ऐसी बोलती है कि कानों से ना धुआं निकलने लगता है। आबिद ने शाहजहां के कान में सरगोशी की। उसे घूर कर देखने लगा। मेहमान है, मेहमान की इज्जत करते हैं। जवेरिया थोड़ी सी उर्दू बोल लेती थी। उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। थैंक यू। उसे मुतासिर नजर आने लगी। थोड़ी देर पहले का गुस्सा भूल चुकी थी। खाना तो बहुत अच्छा बना है भाभी। चचा जान ने तारीफ की तो शाहजहां ने उनकी तरफ देखा। अम्मी हमेशा से इसी तरह की कुकिंग में लगी रहती है और फिर शानदार नतीजा सामने निकल कर आता है। शाहजहां ने अपनी माँ को मोहब्बत पाश निगाहों से देखा। तभी उसे अपनी एक कॉल मसूल हुई। एक्सक्यूज मी। ये कहकर वो बाहर निकला तो आबिद ने जवेरिया को देखा। उसने जब से उसे देखा था उसके हुस्न ने उसे पागल कर दिया था। आप बहुत अच्छी है वैसे। आबिद ने उसकी तारीफ की। घर के तमाम बड़े अफराद खाना खाने के बाद बड़े से हॉल में चाय के इंतजाम में बैठे थे। जवेरिया भी तमाम कजन के साथ खुशखबरी में कर रही थी। शाहजहां अपनी जरूरी कॉल के बाद अपने कमरे में जाकर आराम कर रहा था। तभी उसकी वालदा ने उसे पैगाम भिजवाया। ये क्या तरीका है? मेहमान घर आया और तुम कमरे में जाकर किसी दुल्हन की तरह बंद हो गया। बाहर आओ। अपनी छोटी बहन के हाथों ये पैगाम सुनकर सो गुस्सा तो बहुत आया लेकिन वो बलाखिर उनके एहतराम से बाहर निकला और हवेली के मरकजी हॉल में जाकर बैठ गया। आप कहे तो मैं सबके सामने चाय बना। जवेरिया ने नुसरत बेगम की तरफ देखकर पूछा। दादा जान ने मुस्कुराकर उसके सर पर शफकत से हाथ रखा। अरे बेटा नहीं, तुम मेहमान हो, तुम बैठी रहो। उसने ना समझी तो अपने बाबा की तरफ देखा। मेहमान का क्या मतलब है? वो अंग्रेजी में बात करती थी। अलबत्ता घर वाले उसकी अंग्रेजी आसानी से नहीं समझ सकते थे क्योंकि वो उनकी उर्दू समझ से समझने से कासिर थी। अलबत्ता बातचीत फिर भी जारी थी। मेहमान मतलब रिलेटिव। उसके वालिद ने उसे समझाया तो मुस्कुराई। कोई बात नहीं दादा जान, मुझे मौका तो दे। दादा जान ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो फौरन से किचन में आई जहाँ शाहजहां की बहन कोसर और आपदा की बड़ी बहन जारा चाय बनाने के लिए लवाजमात उठा रही थी। आप लोग बाहर जाए, मैं सब बना लूंगी। वो दोनों चौंक गई। नहीं नहीं, हम कर लेंगे। उन्होंने भी टूटी फूटी अंग्रेजी में उससे कहा। दादाजान ने कहा। जवेरिया के कहने पर दोनों ने कंधे उचकाए। ठीक है, बना ले, लेकिन याद रखें सब स्ट्रॉन्ग टी पीते हैं। यूं सुनकर वो मुस्कुराई। लंदन में भी मैं भी यही पीती हूँ, मुझे पता है कैसे बनती है। उसने उन दोनों को रिलैक्स किया फिर किचन में अकेले चाय बनाने का तजर्बा करने लगी। कितने लोग हैं सब? स्ट्रॉन्ग टी पीना है ना? एक एक चम्मच ठीक रहेगा। उसने घर के तमाम लोगों को गिना और चाय का एक एक चम्मच डालती गई। दूध का पतीला भी काले से काला होता गया। ये ब्लैक क्यों हो रहा है? उसने उर्दू में खुद से बात करने की कोशिश की तो पीछे खड़ा आबिद हंस पड़ा। लेकिन जैसे उसकी नजर चाय के पतीले पर गई तो तौबा तौबा करके बाहर निकला। चचा जानू और चाची जान किसी से मिलने मिलाने गए हुए थे। अब जो चाहे हमें मिलने वाली है ना शाहजहां ने ना, उसके बाद तो खुदकुशी करने का दिल चाहेगा। शाहजहां ने मुस्कुरा कर उसे देखा फिर उसकी नजरें सामने की तरफ पड़ी तो ज्वेलिया ट्रे में सारे कप सजाए आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। पकड़ी पकड़ी पकड़ी, प्लीज पकड़ी, ये गिर जाएगी। शाहजहां ने बेख्तियार अपना सर पीट लिया। सारा और सफीना हंस पड़ी। खुदा का वास्ते इसकी उर्दू बेहतर करवाओ। आबिद ने एक नजर उसे देखा। मैं बेहतर करवा लूंगा भाई, आप फिक्र ना करें, लेकिन फिलहाल आप चाय पर नजर रखें। ये चाय ऐसी चाय है कि हमारी हड्डी को मजबूत बना देगी। इतनी मजबूत चाय बनाई है। आबिद ने बेसख्त अपनी हंसी रोकने की कोशिश की। उसके वालदा ने उसे सर पर चिपड़ मारी।
اور پھر جیسے ہی جویریہ نے سب کو چائے کے کپ دیے تو تمام لوگوں کی چیخیں بلند ہوئی اور وہ سب گھبرا گئے اور وہ حاضی انداز میں ان سے پوچھا، کیا ہوا؟ اچھی نہیں بنی ہے کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ شاہزادے نے جیسے ایک گھونٹ بھرا، اگلے لمحے اس کے منہ سے چائے کا فوارہ اچھل پڑا۔ امی پلیز، خدا کا واسطہ ہے، کسی اجنبی کو ہمارے گھر میں تجربہ کرنے نہ دیا کرے۔ وہ ناگواری سے بولا اور کب وہیں میز پر پٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شازین ناراض ہو گئی ہے مجھ سے۔ اس نے کوسر زارا سے پوچھا تو عابد کا کہکا بلند ہوا، چھوڑو اسے، وہ ناراض ہوتی رہتی ہے۔ سیڑھیاں چڑھتے اس کی آواز شازین کے کانوں میں پڑی تو وہ ریلنگ سے جھانک کر اپنی امی کو پکار بیٹھا، امی، خدا کا واسطہ ہے، سب سے پہلے اس کے جینڈر ٹھیک کروائے، اسے تو میری جنس ہی بدل دی ہے، ڈسکسٹنگ۔ وہ غصے میں اپنے کمرے میں بند ہوا اور دروازہ زوردار آواز میں بند کیا۔ جویریہ نے نماکوں سے نصرت بیگم کی طرف دیکھا، آنٹی، کیا میں اتنی بری ہوں؟ زہرا اور کوثر نے اس کی روحانسی شکل دیکھی لیکن اس کی اردو سنتے ہی وہ اپنی ہنسی پر قابو نہ رکھ سکی۔ نصرت بیگم نے ان تمام لوگوں کو گھور کر دیکھا اور پھر سب نے پاس بٹھایا تھا۔ چھوڑو تم سب کو، میں ہوں نا، میں تمہیں نہ صرف اردو سکھاؤں گی بلکہ تمہیں اچھی سی چائے بنانا بھی سکھا دوں گی، ٹھیک ہے؟ تم فکر نہ کرو اور اگر تمہیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو پوچھ لیا کرو بولنے سے پہلے۔ نصرت بیگم نے محبت سے اسے چمکارا۔ عابد نے غور سے نصرت بیگم کا یہ محبت بھرا انداز دیکھا۔ لگتا ہے شاہزین کی لاٹری لگنے والی ہے۔ وہ یہی سوچتے ہوئے چھت پر آیا جہاں آنسو جویریہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا؟ اب رو کیوں رہی ہے؟ عابد نے انگریزی میں اس کے برابر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ سچ تو یہ تھا کہ اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ شازن لالا، مجھ پر بہت غصہ کرتی ہے وہ، ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں اتنا برا ہوں؟ عابد نے بے اختیار اپنی ہنسی روکی اور اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ نہیں، تم بہت اچھا ہے، بس تم اپنا اردو ٹھیک کر لو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عابد نے اسے اسی کے انداز میں جواب دیا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ چل، گڈ نائٹ۔ جویریہ نے ہاتھ ہلا کر اسے گڈ نائٹ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھایا۔ اتنی اچھی لاٹری میں ہاتھ سے نکلنے نہیں دے سکتا۔ اگر نصرت ممانی کی یہ چال ہے کہ یہ لاٹری ان کے نام نکلے تو میں اسے اپنے نام کر دوں گا۔ عابد نے بے اختیار آسمان کی طرف دیکھ کر سوچا۔ اگلے دن تمام گھر والوں کو ایک دعوت میں جانا تھا۔ کوثر اور سفینہ بہت پیاری لگ رہی تھی لیکن جیسے جویریہ باہر تیار ہو کر نکلی تو تمام لوگوں نے اپنی انگلیاں دانتوں تلے دبا دی۔ اس نے بے انتہا شارٹ ٹاپ پہنا تھا اور ٹائٹ جین پہن کر وہ باہر آئی تھی۔ جسم کا ہر اعضاء نمایاں تھا۔ شاہزن جو ڈرائیور کا کام سر انجام دے رہا تھا بے دلی سی اس تقریب میں موجود تھا اور مشکل سے آمادہ ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر ٹھٹک کر رہ گیا۔ بات سنو، یہ کیا پہنا ہے؟ اسے غصے میں سے دیکھا تو جویریہ نے ایک نظر خود پر ڈالی۔ پیارا لگ رہا ہے نا؟ جویریہ کی بات سن کر شاہزین کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے، کپڑے بدل کر آؤ۔ جویریہ نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تو شاہزین نے کوثر اور زارا کو اشارہ کیا، اسے انسانوں والے کپڑے پہنا۔ جویریہ نے سمجھنے کی کوشش کی، تو کیا ہم نے جانور والا کپڑا پہنی ہے؟ اس کے سوال پر کوثر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھما۔ ہمارے یہاں آپ بھی جانور کپڑے ہی نہیں پہنتے۔ یہ سن کر شاہزین نے رخ پھیر دیا، پر ہمارے پاس تو تمہارے جیسا کپڑا نہیں ہے۔ جویریہ نے اپنا منہ بسوڑا، کوئی بات نہیں، آپ میرا سوٹ پہن لیں۔ زارا نے اسے آفر کی تو وہ فوراً سے مان گئی اور تھوڑی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو شاہزین اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے بے انتہا خوبصورت زارا کی لال رنگ کی شلوار قمیض پر بلیک کلر کا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ دوپٹہ سر پر جمائے وہ بے حد پیارے لگ رہی تھی۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ اسے گول گول گھوم کر شاہزین سے پوچھا تو وہ ایک دم سے جیسے ہوش میں آیا۔ اچھا، انتہائی رکھائی سے کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا تو جویریہ کا منہ بن گیا کہ یہ بندہ تو بہت زیادہ اینگری برڈ ہے۔ پیچھے کڑی زارا نے اس کی بات سنی تھی اور اپنا سر چھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی۔ وہاں مہمانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی اور زیادہ تر بوڑھی خواتین تھی جو اسے دیکھ دیکھ کر آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ اسی تقریب میں وہاں بیٹھے ایک جوڑے نے منگنی کا اعلان کیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ پہلے تو سب لوگ اسے دیکھ دیکھ کر دبی دبی ہنسی ہنسے۔ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ ہو گیا۔ ایک بوڑھی عورت کی آواز پر جویریہ نے مسکرا کر اسے مبارکباد دی۔ لگتا ہے آپ کی بیٹی ہے، آپ کی بیٹی کو مت مبارکباد ہو۔
ये सुनना था कि इस बुरी औरत के कानों से धुआं निकलने लगा। मैयत? तुम्हें तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? मंगनी होता है, मैयत नहीं होता। जवेरिया ने बेख्तियार में रूप ले लिया और आबिद को ढूंढने में लगी, जिसने अभी थोड़ी देर पहले उसके कान में ये लफ्ज कहा था कि जवेरिया, सबको मैयत मुबारक बोलो, ये लोग बहुत खुश होंगे। लेकिन अब अब तो तमाम लोग उससे यूं दीदे फाड़ फाड़ कर देख रहे थे जैसे कच्चा चबा जाएंगे, और कानों को हाथ लगा रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। जवेरिया वहां से बाहर निकल आई तो शाहजहान वही मर्दों से कदरे सुनाटे वाले जगह पर बैठा सिगरेट फूंक रहा था। हाय हाय, तुम सिगरेट भी पीती है? उसके करीब आकर उसके सामने बैठकर उसके हाथ से सिगरेट लेकर खुद भी कश लेने लगी। तो शाहजहान ने आंखें फाड़ कर उसे देखा। मैं भी सिगरेट पीता है। शाहजहान ने उसी वक्त उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने पाँव के नीचे मसल दिया। जानता हूँ कि लंदन में बहुत ज्यादा आजाद खान ले रही होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके मुजाहिरे तुम पाकिस्तान में भी करो, समझी तुम? शाहजहान ने उसे सख्ती से कहा तो वो चिढ़ गई। मैंने दोस्त के साथ एक दो ता फर्स्ट शौक में दिया था सिगरेट। तुम हर वक्त मुझे डांटता ही रहता है। तुम अपने आप को समझती क्या है? मैं हर बात में तुम्हारा गुस्सा बर्दाश्त नहीं करेगा। जवेरिया मुंह बनाकर बोली। शाहजहान ने मजीद गुस्से से उसे देखा। उसे डर था कि किसी ने जवेरिया को सिगरेट फूंकने का देख लिया हो, वरना उनके घर का तमाशा बन जाता। फिलहाल अंदर जाओ, और यह तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए इज्जत कोई चीज नहीं होगी, लेकिन मेरे लिए मेरी इज्जत बहुत प्यारी है। गेट आउट। उसे उंगली उठाकर उसे अंदर जाने का इशारा किया और दाएं बाएं देखने लगा कि कहीं कोई उनकी तरफ मुतवजा तो नहीं। जवेरिया की आंखों से आंसू बह निकले। शाहजहान ने मबहूत होकर उसकी मोती जैसी चमकती आंखों से मोती बहते देखकर चंद लम्हे के लिए अपने आप को बेबस सा महसूस किया। आई हेट यू, आई हेट यू वेरी मच, ऊंची आवाज में कहकर वहां से अंदर कमरे में आ गए। अब पूरी तकरीब में उसका मुंह बना रखा था। घर आने के बाद उसने खाना भी नहीं खाया था और अपने कमरे में जाकर बैठ गई थी। शाहजहान ने किसी को तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन जवेरिया का रवैया सबको चीख चीख कर बता रहा था कि हो ना हो इसे शाहजहान ने ही डांटा है। शाहजहान को भी घर आके बहुत बुरा महसूस हो रहा था, और वो सोच रहा था कि अगर जवेरिया को नरमी से समझाकर अंदर भेज देता तो इतनी बुरी तरह नहीं रोती। लेकिन अब क्या हो सकता था? अब तो जवेरिया को डांट चुका था, इसलिए वो खामोशी से अपने कमरे में ही बैठा रहा। उसने जवेरिया के पास जाकर उसे मनाने या उससे बात करने की कोशिश नहीं की थी। थोड़ी देर बाद आबिद ने भी घर में कदम रखा और जवेरिया को ना पाकर उसके कमरे तक जा पहुंचा। वो बेड पर ऊंधी लेटी रो रही थी। अरे, क्या हुआ तुम्हें? उसे हमदर्दी दिखाई और बेड के करीब खड़े होकर उससे पूछा। उसे यकीन था कि जवेरिया के रोने में शाहजहान का हाथ है, क्योंकि इसके अलावा कोई और ऐसा नहीं कर सकता था। इस शाहजहान का बच्चा हर वक्त मुझे गुस्सा करती रहता है। समझता क्या है, ये मेरा अब्बू है? जवेरिया रोते हुए उठकर बैठी और गुस्से से बोली। इसे बहुत बुरा लग रहा था शाहजहान का यूं डांटना। आबिद ने मौका देखकर फौरन से चोट की। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक, लेकिन वो दिल का अच्छा है। वो तुम्हें चंद जुमले उर्दू में सिखाता हूँ तो तुम सीख लो, फिर नाश्ते की मेज पर उसे खाओ। ये ना तो वो बहुत खुश होगा और तुमसे दोस्ती भी कर लेगा। तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो ना? आबिद ने अपनी लंगड़ी लूली अंग्रेजी में उससे कहा तो वो काफी हद तक समझ गई थी। तुमसे कहो मैं तुमसे बहुत खुश होगा। तुम मुझे उर्दू अच्छी तरह सिखाओगे ना? जवेरिया ने उसे अपना समझकर कहा और आबिद ने सर हिला दिया और फिर से चंद जुमले सिखाए गए। वो जान गया था कि यही मौका है जो वो शाहजहान के दिल में जवेरिया के लिए बेपनाह नफरत कर दे, ताकि जवेरिया नाम की लॉटरी उसके नाम से निकल जाए और यूं वो पाकिस्तान की फिजा को खैराबाद कहकर हमेशा हमेशा के लिए लंदन रवाना हो जाए और वहां अपना करियर बना ले। आबिद की सोच में काफी हद तक पप्पू का हाथ भी शामिल था, जो जवेरिया को देखकर वारी सदके जाती थी। उनकी भी यही ख्वाहिश थी कि किसी तरह आबिद और जवेरिया की शादी हो जाए, तो आबिद चला जाए और उनकी जिंदगी बन जाए। सुबह नाश्ते की मेज पर हर तरफ अंडे और पराठे की खुशबू फैली हुई थी। मेज पर तमाम लोग खुशगवार अंदाज पे नाश्ता कर रहे थे। शाहजहान को ऑफिस जाने की जल्दी थी, तभी उसे सीढ़ियों पर जल्दी से उतरती जवेरिया दिखाई दी। वो फौरन से दौड़कर अपनी अम्मी के बराबर में बैठ गई और शाहजहान को हाथ हिलाकर सलाम किया। फिर उसने आबिद को सिखाए हुए वही जुमले दोहराए। उसे सुनने के बाद तमाम लोगों के पैरों तले से जैसे जमीन खिसक गई। शाहजहान लाला लड़कियों को जबरदस्ती अपने जाल में फंसाता है,
और फिर इन्हें हमला कर देता है। ये सुनना था कि ज़ारा और कोसर अपनी जगह साबित हो गई। नुसरत बेगम के हाथ में नवाला मुअल्लिक रह गया और शाहजहान जो काफ़ी पी रहा था उसके हलक को वो खड़ा कर गई। वो फौरन से अपनी जगह से उठा और उसने फटी-फटी निगाहों से जवेरिया को देखा। "व्हाट द हेल इज़ दिस?" वो दबे-दबे गुस्से में चिल्लाया। "हाँ ना शहज़ाद लाला, लड़कियों के साथ खामख़ा तारीफ़ करके, ज़बरदस्ती करके उन्हें अपने जाल में फँसाता है। इनफ इज़ इनफ।" ये सुनकर शाहज़ान ने गुस्से में मेज़ पर हाथ मारा तो जवेरिया की आंखें उबल पड़ी। "बेटा, ये क्या कह रही हो?" उसकी वालिदा ने उसे घर कहा तो नुसरत बेगम ने भी पहली बार गुस्से में उसे देखा। "ये इल्ज़ाम लगाना होता है, तुम इल्ज़ाम लगा रही हो मेरे बेटे पर?" शाहज़ान ने उसी वक्त अपनी कुर्सी पीछे की और गुस्से में तेज तेज कदम चलता बाहर निकल गया। सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे तो ये आबिद ने सिखाया।" आबिद ने फौरन दोनों हाथ उठाकर नफी में सर हिलाया। "खुदा का खौफ करो जवेरिया, मैंने तुम्हें कुछ और सिखाया था। मैं क्यों तुम्हें सिखाऊंगा ये?" वो अभी तक अपनी बात से पीछे हट गया। नुसरत बेगम पहली बार मुस्कुराई। "तुम कहना क्या चाह रही थी?" उसकी वालिदा ने पूछा तो उसने अंग्रेजी में अपनी वालिदा से कहा। उन्होंने गहरी सांस भरी। "माफ़ कीजिएगा जवेरिया, का मतलब था कि शाहजहान एक अच्छा इंसान है। वो उससे का तेज है लेकिन दिल का साफ है। वो ये कहना चाह रही थी, लेकिन शायद उसे गलत उर्दू सिखाएगी।" आबिद वहां से खिसक गया था, लेकिन जो तनाव वो शाहजहान और जवेरिया के बीच में पैदा कर चुका था, उससे उसके दिल में एक अजीब सी राहत भी महसूस हो रही थी। रात को शाहजहान ऑफिस से घर वापस लौटा तो काफी देर हो चुकी थी। तमाम लोग शायद अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन जवेरिया उसे किचन में दिखाई दी। पहले तो उसे झंपड़ा हुआ, फिर सुबह वाली बात याद आने पर वो अजनबी सा बनकर से फ्रीजर से बोतल निकाल कर पानी पीने लगा। आई एम सॉरी। उसे उसके लिए खाना गर्म किया, खाने की प्लेट पर सॉरी लिखा। शाहजहान ने एक लम्हा प्लेट को देखा और फिर नजर जवेरिया को देखा। "ये सॉरी क्या करेगा?" उसे सीने पर बाजू लपेट कर उसे देखते हुए पूछा। "कुछ भी नहीं, बस गलती हो गई। अब मुझे वाकई में उर्दू से तो तौबा कर लेनी चाहिए।" उसने अंग्रेजी में कहकर अपनी गलती का इतराफ किया तो शाहजहान ने एक गहरी सांस भरी। "अच्छा, लेकिन मुझे भूख नहीं है, खाना फ्रीजर में ही रख दो, मैं बाहर से खा कर आया।" जवेरिया को एक बार फिर से अपनी सबकी का एहसास हुआ। ये मुझे हो क्या रहा है, बार बार इस शख्स के आगे क्यों मैं गिड़गिड़ाने लगती हूँ। उसने अपना सर झटका और अपने कमरे की तरफ पलटी। अगली सुबह हैरत अंगेज तौर पर शाहजहान को दादाजान ने अपने कमरे में बुलाया। उसे बड़ी हैरत हुई तो वो कमरे में दाखिल हुआ तो दादाजान ने उसे देखा। "आओ शाहजहान बेटा, आजकल तो मुलाकात ही नहीं होती, किधर मसरूफ रहते हो?" शाहजहान ने दादाजान की बात सुनी और इर्द गिर्द नजरें दौड़ाई तो उसे किसी अनहोनी का एहसास हुआ। अंदर कमरे में दादाजान के साथ उसकी वालदा नुसरत बेगम और जवेरिया की वालदा यानी उसकी अपनी चची जान नाला बेगम भी मौजूद थी। "आपको मुझसे कोई काम था?" उसने बैठते हुए अदब से दादाजान से पूछा। "हाँ बेटा, काम नहीं है, बल्कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था।" दादाजान ने तमीज बांधी तो शाहजहान ने उन्हें गौर से देखने लगा। "कौन सी बात?" उसने एक नजर अपनी माँ पर डाली जो कि मुस्कुरा रही थी। "हम सब चाहते हैं कि अब तुम्हारी शादी कर दी जाए।" शाहजहान का दिल धड़का। उसने निगाहें उठाकर पहले दादाजान की आंखों में देखा और एक बार फिर से अपनी अम्मी की तरफ देखा। "ठीक है, पर मेरी शादी किससे?" अगला सवाल सुनकर दादाजान मुस्कुराए। "जवेरिया से। हम चाहते हैं कि तुम जवेरिया से शादी कर लो।" इससे पहले कि शाहजहान कुछ कहता, नायला बेगम का फोन बज उठा। "एक्सक्यूज मी, मैं अभी आती हूँ।" वो फोन सुनने के लिए बाहर गई हुई थी कि शाहजहान ने अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। "दादाजान, खुदा का वास्ता है, मुझ पर रहम करे। मैं जवेरिया से शादी नहीं करना चाहता। उसे उर्दू बोलनी तक नहीं आती कि सारी जिंदगी में उसके मुज़क्कर मोनस ही ठीक करता रहूंगा। मैं ऐसी लड़की से कतन भी शादी नहीं करना चाहता। लंदन जैसी आज़ाद फिजा में रहकर पाकिस्तान जो आए और फिर अपने लिए लड़का चुन ले। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। ये मेरी जिंदगी है और इसका फैसला भी मैं ही करूंगा।" नुसरत बेगम के चेहरे पर भी मुस्कुराहट गायब हुई। दादाजान ने हंकार पड़ा। "वो बहुत मासूम है, नरम दिल की है। तुम क्यों पसंद नहीं है तुम्हें? मेरी समझ से बालतर है। ऐसी मासूम लड़कियां कहाँ मिलती हैं? और वैसे भी मैंने एक अरसा अपने बेटे के बगैर गुजारा है। बेटा जो मेरा लाडला था, अब वो वापिस आया और मैं उसे दोबारा जाने नहीं दे सकता।
اور اسے روکنے کی میرے پاس صرف یہی ایک وجہ ہے، لیکن اگر تم انکار کر رہے ہو تو میرا دل توڑ رہے ہے۔ خیر، خیر سے ہوتا ہے سب کچھ۔ دادا جان ایک دم سے بکھرے بکھرے نظر آنے لگے۔ دادا جان پلیز آپ مجھے بلیک میل مت کریں، یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے۔ نصرت بیگم جو اس پورے عرصے میں خاموش تھی، انہوں نے شاہزہن کی طرف غصے بھری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا میں نے تمہاری یہ تربیت کی ہے کہ تم بڑوں کے فیصلے پر سر جھکانے کی بجائے ان کے سامنے سوال کرو؟ نصرت بیگم کی بات سن کر شاہزہن کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ امی، آپ یقین کریں، ہم دونوں کی آپس میں نہیں بنے گی۔ میں کہ الگ مزاج کا بندہ ہوں، الگ مزاج کی بندی ہے، ہم کیسے چلیں گے ایک ساتھ؟ اب خود بتائیں۔ شاہزہن نے نرمی سے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کا دل جویریہ کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اسے لائف پارٹنر کے طور پر جویریہ اپنی زندگی میں نہیں چاہیے تھی، لیکن گھر والے یہ بات سمجھ ہی نہیں رہے تھے۔ نصرت بیگم نے مسکرا کر اس کی بات کی تائید کی۔ شادی اسی کا نام ہے، دو الگ مزاج کے بندے ہی ساتھ گزارا کر سکتے ہیں۔ ایک ساتھ ایک جیسے مزاج کے بندے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ میرا تجربہ ہے۔ شاہزہن نے اپنی ماں کی انوکھی منطق سنی اور اپنا سر پیٹ لیا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تم جاؤ، میں سمجھ گئی کہ تم ہمارا مان نہیں رکھنا چاہتے ہو۔ دادا جان دکھی ہو کر بولے۔ شاہزہن کو ایک پل کے لیے ایسا لگا جیسے اس نے اپنے بزرگوں کو ناراض کر دیا ہے۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ کی یہی ضد ہے تو میں ہی صحیح، میں قربانی کا بکرا بننے کے لیے تیار ہوں۔ شاہزہن نے ماں اور دادا کو اترا ہوا چہرہ دیکھ کر ہاں کر دی اور وہاں سے تیزی تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دادا جان اور نصرت بیگم کا جواب بھی نہ سنا۔ اس کی جاتے وہ دونوں ہنس پڑے تھے۔ شاہزہن کو منانا اونٹ کو رکشے میں بٹھانے کے مترادف تھا، لیکن بالآخر وہ مان گیا تھا۔ دوپہر کو دادا جان نے تمام خاندان کو اکٹھا کرتے ہوئے کہا کہ یہ خبر پورے خاندان کو سنانا چاہتے تھے۔ دونوں پھپھو بھی آئی ہوئی تھی۔ عابد کو پہلے ہی کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر کے تمام افراد جمع تھے سوائے شاہزہن کے۔ جویریہ نے بھی حیرت سے تمام لوگوں کو کھانے کی میز کے بعد اس طرح بڑے ہال میں جمع ہوتے دیکھا تھا۔ تو پوچھ بیٹھی، یہ سب کیوں جمع ہو رہے ہیں؟ دادا جان نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے نکاح کی بات ہو رہی ہے بیٹا، تمہارا نکاح ہوگا۔ نکاح؟ کیا مطلب؟ اس سے پلٹ کر ماں کی طرف دیکھا۔ ویڈنگ بیٹا، ویڈنگ، تمہاری ویڈنگ ہو رہی ہے نا؟ وہ پہلے مسکرائی پھر حیرت سے اپنی آئی برو کٹی کے۔ میری ویڈنگ پر کس سے؟ جویریہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ دادا جان تمام لوگوں کو دیکھنے لگے جو تجسس سے ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے شاہزہن اور جویریہ کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ سن کر عابد سب سے پہلے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نانا جان، سیریسلی آپ اتنے سنجیدہ ہیں؟ یہ دونوں جو ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، یہ زندگی ساتھ کیسے گزاریں گے؟ یہ سن کر تمام لوگ ہنس پڑے۔ میاں بیوی اسی کو کہتے ہیں، میاں بیوی میں آپس میں بنتی کب ہے؟ سو شاہزہن اور جویریہ کے جوڑ بالکل درست ہے۔ دادا جان نے عابد کو آنکھ ماری تھی، وہ بری طرح تل ملایا تھا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ہی شادی نہیں ہونے دوں گا، اس نے اپنے دل میں عزم کیا، جبکہ دوسری طرف جویریہ بے پناہ مسکرائی تھی۔ مجھے نکاح میں کیا پہننا ہوگا؟ وہ جو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اس نے معصومیت سے کہا تو سب ہنس پڑے۔ بھابھی وہ قبول ہے قبول ہے قبول ہے ہوتا ہے جو 3 بار کہنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر اس نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہہ کر سب کی طرف دیکھا۔ کیا میری شادی ہو گئی؟ یہ سن کر سب نے اپنا سر پیٹ لیا۔ نہیں بیٹا، نصرت بیگم نے اس معصوم سی لڑکی کا ہاتھ تھما۔ یہ تمہیں مولوی صاحب کے پوچھنے پر نکاح والے دن کہنا پڑے گا۔ اس نے پیار سے جویریہ کو سمجھایا۔ اچھا، اور اگر میں بھول گئی تو؟ مجھے سب یاد کروا دیں گے نا، ورنہ میرا نکاح کیسے ہوگا؟ وہ بری طرح پریشان نظر آئی۔ اتنی معصوم بہو ملی ہے مجھے۔ سامیہ پھپھو نے نصرت بیگم کو اشارہ کیا تو ہنس پڑے۔ خدا اسے ایسا ہی معصوم رکھے، لیکن اس نے اپنے رنگ ڈک دکھانے شروع کر دی تو پھر کیا کرو گی تم نصرت؟ عارفہ پھپھو کی عادت تھی طنز و طعنہ کی، لیکن نصرت بیگم نے ان کی بات کو ذرا بھی برا نہ مانا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے۔ یہ محفل یہ خوشگوار لمحات پر اختتام پذیر ہوئی۔ وہ دن بھی آن بیٹھا جب جویریہ دلہن بنی، شاہزہن کے برابر میں لا کر بٹھائی گئی تو ایک پل کے لیے مبہوت سا ہوا۔ اس نے سر کاندار جوڑا پہنا تھا جس پر موتیوں کا کام ہوا تھا۔
उस पर उसकी गोरी रंगत खूब दमक रही थी। शाहजान ने पहली बार अपने अंदर उसके लिए मोहब्बत सी महसूस की। मौलवी साहब ने निकाह करे इजाबो कबूल की इजाजत दी। जवेरिया हसन वल्द अहमद हसन खान, क्या आपको शाहजैन हसन खान वल्द वली खान से ये रिश्ता कबूल है? पहले तो उसके लब हिले, लेकिन फिर उसने एकदम से अपना घूंघट ऊपर किया और अपनी सास की तलाश में नजर दौड़ाई। ताईजान, मुझे क्या कहना था, मैं भूल गई। शाहजान ने रुख फेर कर अपनी हंसी दबाई, मगर फिर अगले लम्हे से देखकर उसके कान में सरगोशी की। कबूल है कहना है। ये सुनकर उसने कबूल है कहा 3 बार दोहराया तो हंसी के फवारे छूट पड़े। वो घबरा कर रह गई। खबरदार, आज मेरी बेटी को कोई तंग न करे। दादाजान ने सबको वार्निंग दी। रुखसती का शोर उठा। आबिद गुस्से से यहाँ से वहां टहलने लगा। मैं किसी तो इन दोनों को एक नहीं होने दे सकता। तभी जब तमाम मेहमान एक दूसरे से बातों में लगे हुए थे और शाहजैन अपने दोस्तों से अहवे गुफ्तगू था, आबिद आ गया। यार, तुम्हारी बराबर वाली आंटी बुला रही है। उनकी बतख बहुत ज्यादा बीमार है, कह रही है कि कोई पेट लवर हो तो उसे सबसे सब पता होगा। ये सुनकर वो रहना पाई और तेजी से आबिद के साथ बराबर वाली घर में गई, जहाँ बतखों का बहुत बड़ा पिंजरा बना हुआ था। कोई एक बहुत बड़ा डरबा था जिसमें एक इंसान अच्छे तरीके से आ सकता था। कहाँ है वो बीमार बतख? उसे जानवर से वैसे भी बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो सोचे समझे बगैर आबिद के साथ आ गई। आबिद ने उसे डरवे में बंद कर दिया और जैसे ही मुड़ी तो वो दरवाजा बंद था। वो रोने लगी, खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे घुटन हो रही है। लेकिन वहां उसकी फरियाद सुनने वाला कोई भी नहीं था। दूसरी तरफ रुखसती का शोर मचा तो सब लोग हैरान रह गए। दुल्हन कहीं भी नहीं थी, कहाँ जा सकती है? शासन भी परेशान हो गया। सच तो यह था कि निकाह के 2 बोल पड़ते ही उसे अपनी दुल्हन से मोहब्बत महसूस हुई थी। नाला बेगम तो बाकायदा तौर पर रोने लगी थी। आबिद भी एक्टिंग करते हर जगह ढूंढने में उसे मदद की थी। शाहजैन परेशान था, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आमादा हो गया था। 2 घंटे गुजर गए थे तभी उसे घर के बाहर उसका झुमका गिरा हुआ नजर आया। मतलब वो यही आसपास गई है। वो सोचे समझे बगैर पड़ोस वाली आंटी के घर के अंदर दाखिल हुआ तो उसकी नजर डरबे पर पड़ी। उसे वो वाला वाकया याद आ गया जो वो पहली बार उसे मिली थी और बिल्ली के बच्चे के लिए वो परेशान नजर आ रही थी। क्यों ना वो यही गई होगी, क्या पता किसी जानवर की बीमारी के पीछे खबर हो रही हो। शाहजहां ने बेख्तियार सोचा और आगे बढ़कर डरबे का दरवाजा खुला ही था कि सामने देखते वो बुरी तरह से चौंक गया। वो जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। चवेरिया, चवेरिया। उसे जमीन पर बैठकर उसका सर अपनी गोद में रखा, लेकिन वो होश में ही नहीं आ रही थी। चेहरा काफी सख्त हो रहा था और आंसुओं के मीठे मीठे निशान भी थे। उसे फौरन से उसे अपनी बाहों में भरा और अपने घर की तरफ रवाना हुआ। उसे हॉल में सोफे पर लिटाकर पानी छिड़कने लगा। तमाम लोग जमा हो गए थे। कहाँ चली गई थी, ये सब कैसे हो गया? हर किसी की जुबान पर सवालात थे। आबिद को अपनी सारी गेम बर्बाद होती नजर आई थी। लगता है ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है, आज रुखसती मौखर कर दे, तबीयत में तो ठीक नजर नहीं आ रही। आबिद का कहना था कि वो एकदम से होश में आई और रो पड़ी और आबिद वहां से गायब हो गया। तुम ठीक हो? शाहजहां ने उसका हाथ थामा तो उसने पहली बार शर्मा कर अपना हाथ पीछे खींच लिया था। जी जी, लेकिन सर में दर्द है और पैरों में ऐसा लग रहा है जैसे जान नहीं है। उसने पहली बार मासूमियत से कहा तो शाहजहां को उस पर बहुत ज्यादा प्यार आया। डॉक्टर के पास चले? उसे देखकर कहा नहीं, मुझे सोना है, थकन महसूस हो रही है। ये सुनकर शाहजहां ने गहरी नजरों से उसे देखा था। तो चले फिर, हमारे कमरे में चलते हैं। उसने एक आंख दबाई। जवेरिया के बल के झुक गए। वो 2 कदम आगे बढ़ी थी कि पैर लड़खड़ाया था। पैरों में बहुत दर्द है, चल नहीं पाएगा मैं, वो परेशानी से बोली। ये सुनना था शाहजहां आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। मैं हूं ना, शौहर किस लिए होते हैं? पूरी सीढ़ियां उठाकर वो कमरे में उसे ले जाएगा। उसने उसके कान में सरगोशी की तो तमाम लोगों ने शोर मचाकर शाहजहां की मोहब्बत के नारे बुलंद किए थे। शाहजहां हंस पड़ा था। वो उसे अपनी बाहों में भरकर सीढ़ियां चढ़कर कमरे में लाया और कमरे के बीचों बीच खड़े होकर बोला, मोहतरमा, अब उतरने का इरादा है या नहीं? ये सुनना था कोई जैसी होश में आई और अगले पल उसकी बाहों से उतरकर वो बेड पर बैठी और अपने ऊपर घूंघट डाल लिया था।
शाहज़ैन उसकी हरकत देखकर मुस्कुरा कर रह गया। मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया है, फिर ये घूंघट डालने की वजह? वो उसे छेड़ने लगा। अरे ऐसे कैसे? फेस रिवीलिंग सेरेमनी भी तो होगी ना? ये सुनकर वो हंस पड़ा था। अब ये कौन सा नया नाम है मुंह दिखाई की रस्म का? उसे जवेरिया के झुके हुए सर को देखकर पूछा। वो वहीं बेड पर उसके करीब बैठ गया। लाइए, दीजिए मेरा गिफ्ट। उसने खुद से घूंघट उठाया, फिर हाथ फैलाकर उससे गिफ्ट मांगा। तो शाहजाद ने उसे छेड़ा था। गिफ्ट? कौन सा गिफ्ट? रोज रोज के देखे हुए मुंह का क्या ही गिफ्ट हो? मैं तो खरीदना ही भूल गया। ये सुनकर उसने मुंह बसोरा। आप बहुत गंदे हैं। वो मुंह बनाकर बोली तो शाहजाद बेख्तियार मुस्कुराया था। अच्छा, तो फिर अच्छा कब लगता हूँ? अगर गंदा लगता था तो शादी क्यों की? उसे जवेरिया का कान खींचा तो जवेरिया ने उसके सीने पर मुक्के मारे थे। अच्छा बाबा, आप तशद्दुद तो बंद करो। पहली रात ये बीवी मियाँ पर तशद्दुद कर रही है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? उसे मुस्कुराकर छेड़ा तो जवेरिया झिम सी गई। शाहजान ने पास रखा मखमली डिब्बा उठाकर उसे दिया। जवेरिया ने जैसे ही डिब्बा खोला, अगले लम्हे उसकी चीख बुलंद हुई। उस डिब्बे में किसी ने नकली सांप रख दिया था। वो डिब्बे को वहीं फेंक कर बेड पर नाच रही थी। क्या हो गया? शाहजान को सूरत-ए-हाल समझने में देर लगी थी। इससे पहले कि वो कुछ समझता, वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई थी। बाहर उसकी चीखें सुनकर तमाम घरवाले कमरे से बाहर जमा हो गए थे। शाहजहान की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू नहीं। उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। घर वाले क्या सोच रहे होंगे? उसे बेख्तियार सोचा। शाहजहान, ये सब क्या है? नुसरत बेगम ने उसे डांटा। अम्मी कुछ नहीं, बस कहीं से नकली सांप किसी ने रख दिया तो ये चलाने लगी। जवेरिया रोते हुए उसकी ऊँगी गले लग गई। ताईजान, ये जानबूझकर मुझे डरा रहे हैं। शाहजहान, जवेरिया की बात सुनकर नुसरत बेगम ने उसे घूरा। हालांकि वो बेकसूर था। ये सांप तो आबिद ने रखा था ताकि जवेरिया के दिल शाहजहान से खराब हो सके। बेटा, अभी तुम्हें तंग नहीं करेगा, मैंने इसे समझाया है। उन्होंने मोहब्बत से उसे पिचकारा तो वो चुपचाप कमरे में आ गई। शाहजहान अब गुस्से में था। उसके रूम में आते ही बोला, ये क्या हरकत थी? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो उससे नाराज हो गया और संजीदा चेहरे के साथ बोला। उसकी नाराजगी देखते जवेरिया रो पड़ी थी। आई एम सॉरी, लेकिन आपने मजाक भी तो ऐसा किया कि मेरी जान हथेली पर आ गई। वो शर्मिंदगी से बोली, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं अपनी फर्स्ट नाइट पर ऐसा मजाक करूं। ये किसी और की शरारत है। शाहजहान सख्ती से बोला तो जवेरिया और शर्मिंदा हो गई। शाहजहान उसे वहीं खड़ा छोड़कर वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। फिर बाहर निकलकर बेड के एक तरफ टिक गया तो जवेरिया ने हैरत से उसे देखा। आप भी यहीं सोएंगे? उसकी आंखें बेड पर लेटे शाहजहान को देखकर उबल पड़ी। तो फिर कहाँ सोऊं? तुम्हारे सर पर? शाहजहान हैरत से उठकर बैठा और चिढ़कर पूछने लगा। जवेरिया ने मासूमियत से उसे देखा। लंदन में तो मियाँ बीवी के अलग अलग कमरे होते हैं, दोनों स्पेस चाहते हैं, तो इस वजह से पूछा। जवेरिया ने अपनी बात की वजाहत की। शाहजहान ने उसे गौर से देखा। ये लंदन नहीं बल्कि पाकिस्तान है, और यहाँ मियाँ बीवी एक ही बिस्तर पर सोते हैं, बिस्तर शेयर करते हैं, समझे? तो वो नाराज होकर बोला और दोबारा लेट गया। जवेरिया की जान पर बनाई। आप मुझसे नाराज है? वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसके सामने आई और उसका हाथ थाम कर पूछा। तो शाहजहान का दिल पिघलने लगा। तुमने जो हरकत की है वो मुझे अच्छी नहीं लगी। घर वाले क्या सोचते होंगे कि मैंने तुम पर कौन सा तशद्दुद कर दिया जो तुम यूं कमरा छोड़कर भाग गई? वो नाराजगी से बोला तो जुवेरिया की आंखों में आंसू आ गया। उसका ये मासूम सा चेहरा उसे बहुत भाया था। ऊपर से उसकी आंखों में चमकते आंसू उसे शाहजहान को बेचैन सा कर दिया। अच्छा ना बाबा, अब तुम रो तो मत, ऐसे रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शाहजहान ने बैठकर उसके आंसू साफ करते हुए कहा। तो फिर जवेरिया ने फौरन से पूछा, देखो कैसे मगरमच्छ के आंसू भरे हैं। फौरन से गायब हो गए। वो हंसकर बोला और उसके करीब आया और उसका हाथ थामा। तो जवेरिया की आंखें झुक सी गई। उसने उसके दोनों हाथ थामकर अपनी आंखों से लगाए थे और फिर से खुद ने खींच लिया था। सच बताओ तो पहले पहल तो मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं था। मैंने सोचा कहाँ तुम कहाँ मैं, लेकिन अब ऐसे महसूस हो रहा है कि दिल तुम्हारी मोहब्बत से भर गया है। पता नहीं तुम मुझे कब अच्छी लगी, मुझे खुद भी पता नहीं चला। एक कहकर उसने उसके दोनों गालों को चूमा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोने लगा।
जवेरिया सरशार सी उसकी मोहब्बत में भीगती रही थी। अगली सुबह वो उठी तो कमरे में कोई भी नहीं था। शाहजहान ने सारी रात उसे अपनी मोहब्बत से हमकिनार किया था, उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोया था, और वो शर्माती हुई उठी और अलमारी से कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। फिर तैयार होकर वो कमरे से बाहर आई तो एक हैरत अंगेज सरप्राइज उसके लिए मौजूद था। भाभी, आपने तो भाई को बदल दिया। उन्होंने खुद आपके लिए नाश्ता बनाया। कौसर ने तमाम मेहमानों के सामने शाहजहान का भांडा फोड़ा तो वो छीप कर रह गया। कोई बात नहीं, मेरे बेटे ने अगर मेरी बहू के लिए नाश्ता बना लिया तो इसमें क्या हो गया? हर मर्द को बनाना चाहिए। नुसरत बेगम ने फौरन से शाहजहान की तरफदारी की थी। जवेरिया का शर्म से बुरा हाल था। उसके चेहरे पर हया की लाली बिखर गई थी, और ये बात आबिद से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई थी। मौका का फायदा उठाकर उसने अपना वार कर दिया था। वलीमे के लिए तैयार होने के लिए जब वो गाड़ी में बैठी तो आबिद ने उसे पीछे मुड़कर एक ऐसी हकीकत बताई जिसे सुनने के बाद जवेरिया का दिल रेजा रेजा होकर बिखर गया था। भाभी, एक बात कहूं, मैं आपको बर्बाद होते नहीं देख सकता। शाहजहान को लड़कियों से खेलने की आदत है। न जाने उसने आज तक कितनी लड़कियों से दिल बहलाया है, झूठे वादे किए। वो बात जो मैंने आपको सिखाई थी वो इसीलिए सिखाई थी कि शाहजहान की हकीकत सबके सामने आ जाए। मैं आपको बिखरता हुआ नहीं देख सकता, इसलिए आप मोहतात हो जाए कि ये ऐसा ना हो कि वो आपके साथ भी सिर्फ वक्त गुजारी कर रहा हो। आबिद ने शाहजहान के खिलाफ जवेरिया को खूब अच्छी तरह भड़काया, और जवेरिया के चेहरे के तासुरात देखकर यकीन हो गया कि जवेरिया पूरी तरह उसकी बातों में आ गई है। शाहजहान के बारे में ऐसी बात सुनकर जवेरिया को लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। कॉलर में भी वो बहुत उदास रही थी। बार बार आबिद की बातें उसके जहन में गूंजती रही। वलीमे के लिए तैयार होकर वो हॉल में आई तो सबकी नजरें उस पर उठकर आ गई कि वो बेहद प्यारी लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर उदासी ही उदासी बिखरी हुई थी। शाहजहान ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो खामोश सी थी। उसे शाहजहान की किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और ना ही शाहजहान की तारीफ पर कुछ कहा। वो बस उदासी से अपने आप में खोई हुई थी। इर्द गिर्द का तो जैसे उसे होश ही नहीं था। वलीमे से वापसी पर जो वो अपने कमरे में आया तो उसे वो अपने तमाम हार श्रृंगार को उतार कर सादा से कमरों में बैठी थी, बेड पर किताब पढ़ रही थी। शाहजहान को हैरत का शदीद झटका लगा। ये क्या रवैया? उसे जवेरिया के पास बैठकर बहुत हैरत से पूछा तो जवेरिया ने रुख फेर लिया था। आखिर हुआ क्या है, तुम मुझे कुछ बताओ तो सही। उसे जवेरिया का चेहरा अपनी तरफ करते ही परेशानी से पूछा। उसे जवेरिया की इस लहजे की समझ नहीं आ रही थी। सुबह तक तो वो बहुत खुश थी, अब अचानक क्या हो गया? इसलिए वो पूछने लगा। ये सुनना था कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आप एक फ्लर्टी इंसान है, आप वाकई में लड़कियों को फंसाते हैं और उनसे जबरदस्ती भी करते हैं। आई हेट यू। जवेरिया ने रोते हुए कहा। शाहजहान के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर धकेला तो शाहजहान इस इल्जाम पर खुनक बना उसे चंद में देखता रहा। चंद में से यकीन ही ना आया कि अब जो जवेरिया ने कहा है वो सच है। क्या बकवास कर रही हो तुम? वो बेखते चिल्लाया। चेहरा गुस्से की ज्यादती से सुर्ख हो रहा था, माथे पर गहरे बल पड़ गए थे, और आंखें जैसे जब्त से सुर्ख हो रही थी। जवेरिया सहम कर पीछे हटी। मुझे मुझे ये सब आबिद ने बताया। आप लड़कियों के साथ खेलते हैं, उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। जवेरिया ने सर की डर के मारे सच बता दिया। ये सुनकर शाहजहान का सांस उसने गहरा सांस पड़ा। पास रखा पानी का गिलास उठाकर पिया, फिर अपना गुस्सा काबू होने पर एक नजर से देखा। तो मुझे सिर्फ ये बताओ, क्या हमारा रिश्ता इतना कमजोर है कि कोई तुम्हें कुछ भी कहे तुम यकीन कर लोगी, मुझसे पूछे बगैर? शाहजहान ने बहुत सख्ती से पूछा। अब उसे जवेरिया पर गुस्सा आ रहा था, जिसने एक बार भी उसे तस्दीक नहीं की और शाहजहान को गलत समझ लिया। उसके सवाल ने जवेरिया को जैसे झंझोड़ा। उसे रोते हुए नफी में सर लाया तो शाहजहान ने गहरी सांस लेकर हवा के स्पुर्द की। जवेरिया, मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत मजबूत होने के साथ साथ कमजोर भी होता है। ये जरा सी ठेस लगने से टूट जाता है, और तुमने मुझे बहुत मायूस किया। पहले दिन ही किसी की बातों में आ गई। पूरी जिंदगी कैसे गुजारूंगा मैं तुम्हारे साथ? वो शौक ही हुआ। उसे जवेरिया के लम्हे में किसी की बातों में आना बर्दाश्त नहीं हुआ था।
वो बड़ा बुलक बुलक बिलक बिलक कर रो पड़ी। मुझे नहीं पता, बस मैंने आपको किसी लड़की के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि कोई आपका नाम लड़कियों के साथ जोड़े। शाहजहान धीमा सा मुस्कुराया। तो बेगम साहिबा, आपको तो इस शख्स की पकड़ कर पिटाई करनी चाहिए जो मेरा नाम लड़कियों के साथ जोड़ा, ताकि आप मेरे साथ लड़ना शुरू कर दे। अब ये तो सरासर नाइंसाफी हुई ना। सवेरिया ने ठुकर ठुकर निगाहों से उसे देखा। क्या हुआ, आप ऐसे क्या देख रही हो? हर बार उल्टा काम करके फिर मासूम बनकर मुझे देखती हो, ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं और गले से लगाकर बच्चों की तरह प्यार करूं। बड़ी हो जाओ यार। शाहजहान बेजार सा हुआ और करवट लेकर सो गया। सवेरिया को पहली बार एहसास हुआ कि अब उसे बचपना छोड़ कर अपने रिश्ते पर तवज्जो देनी चाहिए। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि जवेरिया ने शाहजहान को आवाज दी। शाहजहान, मेरी बात सुने। उसके पास आकर वो उसके बालों को सहलाने लगी। क्या है यार, सोने दो। वो अब भी जैसे नाराज था। आप ऐसे करेंगे तो मेरा क्या होगा? मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। ये बात सुनते ही शाहजहान ने तड़प कर उसकी तरफ देखा। उसके मुंह से बेसाख्ता अपना हाथ रखा। पागल लड़की हो, यूं नहीं, शोर को अच्छे से बनाए। उठो, ब्लैकमेल कर रही हो। शाहजहान ने उसकी नाक खींचते हुए खपकी से कहा। तो वो हंस पड़ी। वादा करती हूँ, आइंदा किसी की बातों में नहीं आऊंगी, ना ही अपने शौहर से लड़ूंगी और ना किसी को बातें करने का मौका दूंगी। अगर कोई बात होगा तो तुमसे होगा। वो इसकी उर्दू पर शाहजहान मुस्कुराया। जवेरिया ने पहली बार शाहजहान के दिल में सुकून सा भर दिया था। पक्का ना, ये ऐसी बातें ही कर रही हो? वो इससे पूछने लगा तो जवेरिया ने हाँ में सर हिलाया और अगले ही लम्हे उसे जवेरिया को कमर से खींचकर अपने ऊपर गिराया। तो खिड़खिड़ाते हुए हंस पड़ी। मतलब अब आप मुझसे नाराज नहीं होती ना? शाहजहान ने उसके बालों को सहलाते हुए उसके कान के पीछे किया, फिर माथे को चुमा। यार, मेरे जेंडर का तो ख्याल करो, क्यों मेरी मर्दानगी को खुसरो से मिला रही हो? शाहजहान की दहाई देने पर जवेरिया ने नासमझी से उसे देखकर पूछा। खु खुसरो? तुम इतनी मासूम हो, दिल चाहता है तुम्हें अपने अंदर छुपा कर रख लो, ताकि जमाने की बुरी नजरें तुम्हें नुकसान न पहुंचाए। लेकिन मैं चाहता हूँ तुम खुद मजबूत बनो। जो हमें अलग करने का सोचे, उसका मुंह तोड़ से जवाब दो। जवेरिया ने बेख्तर मोहब्बत पाश निगाहों से उसे देखा। अब बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। बस थोड़ा डांटते ज्यादा, लेकिन इसके अलावा आपने कोई बुराई नहीं है। जवेरिया ने पहली बार से मोहब्बत का इजहार किया था। तो शाहजहान का रवां रवां सुकून से बढ़ गया। तुम भी अच्छी हो, बस बड़ी हो जाओ यार। ये कहकर उसने जवेरिया को अपनी बाहों में भर लिया। मोहब्बत की खूबसूरत दास्तान अपने इंजाम तक पहुंच गई थी। शाहजहान ने उसे समझा दिया था कि अब वो किसी तीसरे को दोनों के दरमियान नहीं आने देगी। और जवेरिया ने शाहजहान की बात को दिमाग में बिठा लिया था। हम दोनों की जिंदगी, खूबसूरत जिंदगी का आगाज इसी असूल पर हुआ था कि एक दूसरे के लिए दूसरों से लड़ेंगे, आपस में नहीं लड़ेंगे। और इन दोनों ने सख्ती से ये असूल कारबंद होने के लिए एक दूसरे से वादा भी किया था। मोहब्बत की एक और खूबसूरत रात उन दोनों के दरमियान अहम ठहरी थी, इसे उन दोनों ने इंतहाई खूबसूरती से गुजारा था। आबिद ने तुम्हारे साथ जो भी किया उसका बदला लेना चाहते हो? वलीमे से अगली सुबह शाहजहान ने जवेरिया को सीने से लगाते हुए पूछा। वो दोनों एक दूसरे से हल्की फुल्की बात कर रहे थे जब शाहजहान ने अचानक पूछा। हाँ, हम कर लेंगे। उससे बदला, उसलिए उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया ना? जवेरिया उसके गिर्द बाजू लपेट कर गुस्से से बोले। ठीक है, फिर तुम किसी तरह से मुझे आबिद का मोबाइल ला दो, उसके बाद मैं जानूंगा मेरा काम। शाहजहान ने मुस्कुराते हुए कहा। आप क्या करेगी मोबाइल का? वो तुम मुझ पर छोड़ दो ना। वो हंसकर बोला। मैं अभी जाकर उसका मोबाइल लेकर आती हूँ। बेवकूफ, अभी नहीं, पहले जाओ, शॉवर लेकर थोड़ा हुलिया ठीक करो, उसके बाद जाना। शाहजहान ने उसके सर पर चिपिट मारकर कहा तो वो खफत ज़दा होकर बेड से उतरी और अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम में घुस गई। नाश्ते के बाद वो आबिद के पास आई और बोली, मुझे ऑनलाइन एक बर- बर्ड ऑर्डर करना है, लेकिन शाहजहान मुझे मना कर दिया। तुम अपना मोबाइल देना, मेरे मोबाइल में सिग्नल नहीं आती। आबिद ने खुश होकर अपना मोबाइल भेज दिया। वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि वो बर्ड्स बर्ड कर लेगी, फिर शाहजहान बहुत गुस्सा हो जाएगा। मैं देखती हूँ मैं कौन सा बर्ड ऑर्डर करना, फिर तुमको थोड़ी देर में मोबाइल देती हूँ।
ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाहजहान भी बॉल की हॉल की तरफ चला गया। उसने मोबाइल लाकर शाहजहान को दिया और शाहजहान ने 5 मिनट बाद मोबाइल यूज करने के बाद उसे वापस कर दिया। वो मोबाइल लेकर कमरे से बाहर है तो लाउंज में ही आबिद उसके इंतजार में बैठा था। कर लिया ऑर्डर? उसने पूछा। हाँ, बहुत अच्छी बर्ड्स ऑर्डर किए हैं, वो खुशी से बोली और सब मोबाइल देकर गुस्से के साथ जाकर बैठ गई। हाफिज शाहजहान का गुस्सा सोचकर बहुत खुश हुआ। दोपहर के खाने पर शाहजहान ने कहा, पप्पू आपको कुछ पिक्स भेजी हैं, आप उसे चेक करें और बताएं नायला, फातिमा और रजिया में से आपको कौन सी बहू चाहिए। क्या मतलब, ये लड़कियां कौन है, किस बहू की बात कर रहे हो? पप्पू जलकर बोली, क्योंकि वो पहले ही शाहजहान और जवेरिया की शादी से खफा थी। उनके पूछने पर आबिद के चेहरे का रंग उड़ गया। शाहजहान ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा कर कहा, अब आबिद से क्यों नहीं पूछ रही थी, उससे जिंदगी गुजारनी है। वैसे तो तीनों से ही मोहब्बत करता है, लेकिन लाइफ पार्टनर वो किसे बनाएगा ये तो वही बेहतर बता सकता है ना। क्यों आबिद, बताओ ना, फातिमा, नायला या फिर? जानबूझकर उसने बात अधूरी छोड़ दी और आबिद को फौरन समझ आ गई कि जवेरिया ने मोबाइल लेकर क्या किया। आबिद, ही मैं क्या सुन रही हूँ, किसके साथ चक्कर चला रहे हो, सिर्फ घटिया हरकत करते हो, तुझे शर्म नहीं आती? फूफू से बातें सुनाने लगी तो शाहजहान और जवेरिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, जबकि आबिद की शामत आ गई थी क्योंकि उसकी अम्मी ने सारे मैसेजेस देख लिए थे। उसे मम्मा, मम्मी, खाला सभी बातें सुननी पड़ी थी और उसका अच्छा बनने का इमेज पाश पाश हो गया था और उसके किरदार पर ठप्पा लग गया था। चले फूफू, अब अपने लाडले सबूत को लाडले में जरा अपनी बीवी को घुमा कर लाता हूँ। वो क्या है ना, ये जब से आई है इससे कराची नहीं देखा, मैं जरा इसे घुमा कर लाता हूँ। शाहजहान मीठी नजरों से जवेरिया को देखकर बोला तो जवेरिया भी खड़ी हो गई। उससे शाहजहान का हाथ पकड़ा और दोनों मुस्कुराते हुए बाहर की जाने चले गए और पीछे बैठा आबिद पीछू ताप खाता रह गया। बुराई का इंजाम बुरा ही होना था।